सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत किया जाता है। मैं आपका अपना एडी भाई आया हूँ बाइबल से लेकर एक नई कहानी के साथ। दानियल को सिंहों की माद में डालना। दानियल की किताब 6 अध्याय 1 से 28 आयत में पढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर अपने शासन काल में राज किया करता था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बेटे बेलस्सर ने अपने पिता के पदभार को संभाला और राजगद्दी पर बैठा और शासन किया। और अब इस राजा की मृत्यु के पश्चात दारा नामक एक व्यक्ति ने राजगद्दी को अपने हाथ में लेकर उस पर बैठा और दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराएं जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराएं। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहने लगे, हे राजा, दारा तू युगायुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की माद में डाला जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजाज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए, वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी
और दानियल को लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन खाए पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से क्या बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुँचे थे कि सिंहों ने ऊपर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये कहला भेजा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल, दारा और खुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर दानियल का विश्वास अपने परमेश्वर पर था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दिन में 3 बार उपासना किया करता था और उसका विश्वास अपने परमेश्वर पर दृढ़ था। और इतना विश्वास उसका दृढ़ था कि राजा के आदेशानुसार अपनी प्राणों की भी परवाह नहीं की। और अंत में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उस दानियल की रक्षा की और उसके प्राणों को बचाया और शेर उसे छू तक भी ना सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बताना चाहते हैं आप लोगों का विश्वास भी अपने परमेश्वर पर दृढ़ होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हर मुसीबत, दुख, तकलीफों से आपको बचा सके। परमेश्वर के प्रियो, हम आशा करते हैं ये आज का संदेश आपके विश्वास को बढ़ाने का कारण बनेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।